26 जुलाई को होने वाली बीपीएससी 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा स्थगित। आयोग जल्द जारी करेगा नई तारीख। बीपीएससी ने 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया। 26 जुलाई को होने वाली परीक्षा अब नई तारीख पर आयोजित होगी। आयोग जल्द ही संशोधित परीक्षा तिथि जारी करेगा। सीएम सम्राट चौधरी का इंजीनियर छात्रों को बड़ा मंत्र, नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनिए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इंजीनियरिंग डिग्री लेने वाले छात्र छात्राओं को टिप्स दिए। सीएम ने कहा कि आप अपनी पहचान बनाइए, आप जॉब लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनिए। पंचायतों का बढ़ेगा दायरा, 55% बढ़ेंगे मुखिया सरपंच के पद, सरकार पर पड़ेगा 550 करोड़ का अतिरिक्त बोझ। बिहार की पंचायत व्यवस्था में होने जा रहा है सबसे बड़ा बदलाव। नए परिसीमन के बाद 4500 नई पंचायतें बन सकती हैं। 55% बढ़ेंगे मुखिया सरपंच के पद और सरकार पर बढ़ेगा 550 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ। चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में लाएंगे पंडित पासी पासवान फॉर्मूला। कहा, बिहार में तिवारी जी की हत्या कर दी गई, यूपी के चुनाव में इस मामले को उठाएंगे। बच्चों से बेंच ढुलवाने वाली 2 महिला शिक्षक सस्पेंड। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग का एक्शन। अररिया के फारबिसगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से बेंच ढुलवाने के मामले में 2 शिक्षिकाओं पर कार्रवाई की गई। शिक्षा विभाग की जांच में जवाब असंतोषजनक पाए जाने के बाद दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बिहार झारखंड के बीच इस रेलखंड का होगा कायाकल्प। 1990 करोड़ की परियोजना से मिलेगी आधुनिक सुविधा। गया कोडरमा रेलखंड के विकास के लिए रेलवे 190.31 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम कर रहा है। लालू की बिगड़ी तबीयत, फिर भी विदेश से नहीं आए तेजस्वी। जेडीयू ने कहा, परिवार से ज्यादा जरूरी अमेरिका इजरायल का युद्ध रुकवाना, इसलिए देश से हैं फरार। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने के बीच बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो चुकी है। बिहार में गिट्टी बालू के अवैध खेल पर सरकार सख्त। स्टोरेज सेंटर्स की होगी जियो फेंसिंग, ई चालान होगी और पारदर्शी। बिहार में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए सभी खनिज भंडारण स्थलों की जियो फेंसिंग अनिवार्य कर दी गई है। ई चालान व्यवस्था होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। पटना के कूड़े से बनेगी बिजली। रामचक बैरिया में 514 करोड़ की लागत से लगेगा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। 12 नगर निकायों का कचरा होगा इस्तेमाल। पटना के रामचक बैरिया में 514 करोड़ रुपए की लागत से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। कूड़े से रोज 15 मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना। 12 नगर निकायों का कचरा होगा इस्तेमाल। बिहार के जिला अस्पतालों में अब रात भर मिलेगी इमरजेंसी सेवा। विशेषज्ञ डॉक्टरों की होगी तैनाती। रेफर की परंपरा होगी खत्म। बिहार के जिला अस्पतालों में अब रात में भी नियमित इमरजेंसी सेवा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था मजबूत करेगा। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल 6 एमपीज को मान्यता। टीएमसी के बागी सांसदों को अलग बैठने की स्पीकर ने दी परमिशन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के शिवसेना शिंदे में विलय को मंजूरी दी। टीएमसी से अलग हुए 20 सांसदों को एनसीपीआई में शामिल होकर लोकसभा में अलग बैठने की मान्यता भी मिली। अंतरिक्ष में वंदे मातरम विक्रम-1 के साथ स्पेस पहुंचा पीएम मोदी का लिखा संदेश। भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर लिया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरकर विक्रम-1 रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच गया है और अपने साथ ये रॉकेट पीएम मोदी का हाथ से लिखा वंदे मातरम संदेश भी ले गया है। दिल्ली में दौड़ेंगी 2800 नई इलेक्ट्रिक एसी बसें। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। दिल्ली सरकार ने पीएमई ड्राइव योजना के तहत 2800 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का निर्णय लिया। ये कदम राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और वायु प्रदूषण कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर अड़े। आईवीएफ फ्लूइड्स ओआरएस लेने से इनकार। नीट पेपर लीक को लेकर 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है। गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद उन्होंने आईवी तरल पदार्थ और दवाएं लेने से इनकार कर दिया। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। सीएम योगी ने झूठ बोला। शंकराचार्य का बड़ा बयान। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़े जाने का दावा करने वाले सीएम योगी पर शंकराचार्य, स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती भड़क गए। उन्होंने दावा किया कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई और अगर ऐसा हुआ है तो योगी आदित्यनाथ इसका सबूत पेश करें।